दोस्तों नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से दलित समाज की ना कोर्ट में सुनवाई ना ही सरकार में सुनवाई हो रही है। आज दलित समाज न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। यह बड़ी बात हिसार के रहने वाले दलित नेता कृष्ण कुमार माजरा ने तिजारा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। कृष्ण कुमार यही नहीं रुके, यहां तक भी कह दिया कि सरकार की सेह पर फर्जी ढोंगी बाबा बालकनाथ ने रोहतक में ओघड़ पीर मठ को हत्याने के साथ साथ 2020 में लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए सभी दलित साधु संतों की समाधियों को भी तुड़वा दिया है और मठ को छावनी में तब्दील करा दिया था। हिंदुत्व का चोला पहनकर राजनीति करने वाला बाबा हिंदू समाज के महापुरुषों की समाधियों को तुड़वाने वाला बाबा फर्जी व नकली हो सकता है, असली नहीं। तिजारा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बालकनाथ पर हरियाणा रोहतक मठ के संतों ने जमीन हड़पने एवं दलित साधुओं के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। महेंद्रनाथ बागड़ी ने बताया कि 2020 में लॉकडाउन दौरान बालकनाथ के गुंडों ने साधु महेंद्रनाथ बागड़ी व तपस्वी रमेश नाथ के साथ जमकर मारपीट करने, जमीन हड़पने का आरोप लगा है। तिजारा कस्बे में आयोजित एक प्रेस वार्ता में हरियाणा के रोहतक मठ के संत महेंद्रनाथ ने बताया कि तिजारा भाजपा प्रत्याशी बालकनाथ द्वारा हमारे ऊपर अत्याचार किया गया है, जिससे हम उसके कारनामों के खिलाफ पूरी तरह विरोध में उतरेंगे और उसे हराने की पुरजोश कोशिश करेंगे। देखते रहिए आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एसएसएन। और इसका प्रूफ हमारे आपके बीच में ही जो गद्दी के जो मंत है बाबा रमेश नाथ जी आपके बीच में बैठे हैं, बाबा महेंद्र नाथ जी बैठे हैं, जो मौके बाबा महेंद्र नाथ जी तो मौके उसमें मौजूद भी थे और इनके साथ ही मारपीटाई हुई थी, वो बाबा महेंद्र नाथ जी के साथ ही। कितने मुकदमे दर्ज किए गए मारपीट में? जहां आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, दलितों की ना कोर्ट में सुनाई है ना सरकार में सुनाई है और दलित आज न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मगर उन आंदोलनों की ओर जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। आज तक रोहतक के प्रशासन ने ना इनके खिलाफ कोई पर्चा दर्ज किया है, ना कोर्ट ने कोई अब तक कोई एक्शन लिया है, जबकि हम ये प्रूफ भी दे चुके हैं कि इनके द्वारा ही दलित साधु संतों की समाधि तुड़वाई गई है, मगर सरकार और प्रशासन आज तक बाबा बालकनाथ के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही और समझौता करके भी मुकर चुके हैं पहले। आप क्या कहेंगे? ओके, हम रोहतक हरियाणा से आए हैं, जहाँ से बाबा बालकनाथ मठाधीश हैं। हमारा जो आंदोलन है 3 मई 2020 से लेकर आज तक चल रहा है। 3 मई की रात को बाबा बालकनाथ ने दलित साधु संतों की समाधियाँ लॉकडाउन की आड़ में तोड़ी थी और हम सभी दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे महंत ओघड़ पीर मठ के महंत बाबा रमेश नाथ जी भी साथ में हैं और जो रोहतक प्रशासन है वो बाबा बालकनाथ के काफ़ी प्रेशर में है। 3 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जो बाबा बालकनाथ आपके अलवर जिले तिजारा से इनको भाजपा प्रत्याशी बनाया गया है और ये हिंदू तत्व का ढोंग करते हैं और जो इन्होंने खुद हिंदू गाते और बड़े ही मठ के अंदर हिंदू साधु संतों की समाधियाँ तोड़ी। क्यों तोड़ी? वो दलित समाज से ताल्लुक़ रखते थे और जो ज़मीन का विवाद है, पुराना विवाद है, 900 बीघा ज़मीन बाबा मस्तनाथ जी को मिली थी। आज उसमें से जो इनके गुरु थे, दादा गुरु सरियानाथ, जो हेल्थ मिनिस्टर भी थे बंसीलाल की सरकार में, उन्होंने 600 बीघा ज़मीन गवर्नमेंट को एक्वायर करा दी। बची 300 बीघा ज़मीन, उसके ऊपर बाबा बालकनाथ अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हैं, जिसके विषय में हम बार बार प्रशासन के पास भी गए। प्रशासन के ऊपर बाबा बालकनाथ ने काफ़ी प्रेशर बना रखा था, इसलिए प्रशासन ने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी, जिसके पश्चात हम कोर्ट में गए। कोर्ट ने हमारी सारी बात सुनी, लेकिन बाबा बालकनाथ खुद सरकार में होते हुए बार बार प्रेशर बनाते हुए तारीख पे तारीख लग रही है। इसलिए हम आज अलवर की जनता, खासकर तिजारा की जनता से अपील करने आए हैं कि जो बाबा बालकनाथ हिंदू तत्व का यहाँ ढोंग कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, क्या उनसे ये नहीं पूछना चाहिए कि आपने अपने मठ में दलित साधु संतों की समाधियाँ क्यों तोड़ी, किस लिए तोड़ी? अब यहाँ बाबा बालकनाथ हिंदू समाज की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम तिजारा की जनता से ये कहना चाहते हैं कि जो ये भाईचारा खराब करने वाले लोग हैं, आप मतदान के थ्रू इनको सबक सिखाएं और इनको यहाँ से इनकी ज़मानत जब्त करा के भेजें।